हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ एकादशी का बारे में। सामने मंगलवार ट्यूसडे को एकादशी है, जोगिनी एकादशी। मैं दुबई का टाइम पे मैं बताने को जा रहा हूँ 2 जुलाई 2024 ट्यूसडे मंगलवार को एकादशी है। और जो लोग नया नया भक्त है उन लोगों को मैं बता देता हूँ 1 जुलाई मंडे का दिन हम लोगों को भेज लेना है। और 2 जुलाई ट्यूसडे मंगलवार को दिन हम लोगों को एकादशी है, उसका पालन नहीं करना है। और उसका बाद आ रहा है 3 जुलाई वेडनेसडे को इसका पारुनी का टाइम मैं बता देता हूँ 5.37 टू 5.42 ये पारुनी का टाइम है। तो जो लोग नया नया भक्त है वो लोग उस दिन भी भेज लेना है, मतलब वेडनेसडे को बुधवार को। आज जो लोग डिवोटी है उन लोगों को तो मालूम है। फिर से मैं इसका टाइमिंग बता देता हूँ 5:37 से 5:42 का अंदर अन्न प्रसाद लेने का। बुधवार को 5 मिनट ओनली इसका टाइमिंग है, इसका अंदर ही लेने का। हरे कृष्ण। मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। जोगिनी एकादशी महत्व का बारे में थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষে एकादशीर व्रत महत्व युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद रूपे वर्णित आछे। इसका मीनिंग इस तरफ से है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये जो एकादशी है जोगिनी एकादशी, ये कौन सा एकादशी? आषाढ़ महीना का एकादशी है। एक कृष्ण पक्षी का एकादशी। इसका महत्व युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण भगवान जो इसका वर्णन कर रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षिया एकादशीर महत्व कृपापूर्वक আমাকে বলুন। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान को वासुदेव बोल के सम्मान देखे बोलना है जो ये जो आषाढ़ महीना का कृष्ण पक्षी का एकादशी महत्व मेरे को प्रार्थना करके बताइए। फिर से मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, सकल पाप विनाशिनी ও মুক্তিপ্রদ এই উত্তম ব্রতের কথা বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষিয়া একাদশী যোগিনী নামে খ্যাত, মহাপাপ নাশকারী এই তিথি ভবসাগরে পতিত মানুষের উদ্ধার লাভের একমাত্র নৌকা স্বরূপ। ব্রত পালনকারীদের পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটি पवित्र पौराणिक कहानी बोलची। इसका बाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ। श्री कृष्ण इधर बोल रहा है, हे महाराज, महाराज बोल के सम्मान दे रहा है। ये जो व्रत, ये वो व्रत जो लोग पालन करेगा बहुत पाप नष्ट हो जाएगा, ये मुक्ति प्रदान भी करेगा, मोक्ष भी हो जाएगा। ये जो व्रत है तो आप इसका बारे में थोड़ा श्रवण कीजिए। कृष्ण भगवान बता रहे, ये जो आषाढ़ महीना का कृष्ण पक्षिया का जो एकादशी, इसका नाम क्या है? जोगिनी नाम में ख्यात। ये जोगिनी नाम पे एकादशी है। और एवरीथिंग पाप विनाश करता है। और भव सागर, ये जो मेटीरियल जगत में रहती हुई ये जो सागर है, मतलब एक्टिव जो है भव सागर, मतलब हम लोगों को जो रोग जंतुना एवरीथिंग है इसमें से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। और नौका स्वरूप बोलेगा तो हम लोग जो बोट देखता हूँ वो पानी में जो भासता है उसको नौका कहा जाता है। तो उसका स्वरूप वो जैसा भासमान अवस्था रहता है, उसमें भी ऐसे समझने को जा रहा है जो बहुत सारी पाप खत्म करता है। और ये सर्वश्रेष्ठ व्रत में से एक है। और इसका कहानी पौराणिक कहानी एक है, उसमें मैं बताने को जा रहा हूँ। मतलब इतिहास का कहानी, बहुत प्राचीन कहानी कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। অলকা নগরে শিবভক্ত পরায়ণ কুবের নামে এক রাজা ছিল। তিনি প্রত্যহ শিব পূজা করতেন। তার হেমমালী
নামে এক মালি ছিল। প্রতিদিন শিব পূজার জন্য মানস সরোবর থেকে সে ফুল তুলে যক্ষরাজ কুবেরকে দিত। বিশালাক্ষী নামে হেমমালিনী এক পরমা রূপবতী পত্নী ছিল। সে তার সুন্দরী পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। রাজভবনে যাহার কথা ভুলে গেল। বেলা 2 প্রহর অতীত হলো। অর্চনের সময় চলে যাচ্ছে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। মালির বিলম্বনের কারণ অনুসন্ধানের এক দূত প্রেরণ करलें। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग्स इस तरफ से है। इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो औलोका नगरी में शिव भक्ति परायण एक राजा बसवास करता था। उसका नाम था कुबेर। वो क्या करता था? शिव पूजा। कृष्ण भगवान जो शिव भक्त परायण था, तो उसका एक हेममाली नाम का एक मतलब काम करता था। तो वो क्या करता था? हर रोज़ पूजा के लिए मानस सरोवर से फूल लेके आता था। वो यक्षराज कुबेर को देता था। विशालोकी नाम का हेममाली का एक अच्छा पत्नी था। वो पत्नी बहुत देखने में सुंदर भी था, और वो क्या था, हेममाली वो थोड़ा आकृष्ट था पत्नी का ऊपर, एनी टाइम कामासक्त था, काम वासना में। तो एक दिन क्या हुआ, राजभवन में जाने के लिए हेममाली वो थोड़ा लेट हो गया, भूल भी गया। तो थोड़ा बहुत टाइम चला गया, 2 बज गया, ऐसा दोपहर का टाइम हो गया, अर्चन का टाइम चला गया, सब कुछ। तो राजा क्या किया, अभी पूजा करने को जा रहे, देखा जो हेममाली नहीं आया, वो क्या गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का साथ साथ वो क्या किया, माली का रूम पे उसका दूध प्रेरण किया, अनुसंधान करने के लिए, जो क्या कर रहे हैं आप देख के आओ, ऐसा इसमें बताने को जा रहे हैं। उसका बाद में फिर से बताता हूँ बेंगोली में। दूत एसे রাজাকে বলল, সে গিয়ে স্ত্রীর সাথে আনন্দে মত্ত। দূতের কথা শুনে কুবের অত্যন্ত রেগে তক্ষুনি মালিকে তার সামনে হাজির করতে আদেশ দিল। এদিকে মালি কুবেরের পুজোর সময় অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে অত্যন্ত ভয় পেল। তাই স্নান না করেই সে রাজার কাছে উপস্থিত হলো। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जो राजा दूत को भेजा था वो आके बताया राजा को, जो उसका गृह में उसका स्वामी स्त्री दोनों मिलके आनंद में मत में है, आनंद कर रहे। तो ये सुनने का साथ साथ कुबेर क्या किया, अत्यंत क्रोधान्वित हो गया, गुस्सा आ गया, और माली को आदेश किया, उसको लेके आओ। माली को ऐसा ही याद आ गया, जो कुबेर का पूजा का टाइम अतिबाहित हो गया, और डर के वो स्नानागार नहीं किया, करने का साथ साथ वो राजा का सामने हाजिर हो गया। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। ताके देखा मात्र राजा क्रोध बसे चोख रंगीन করলেন, রে পাপিষ্ট দুরাচার, তুই দেব পূজার পুষ্প আনতে অবজ্ঞা করেছিস, তাই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুই শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে যা এবং তোর প্রিয়তমা ভাষার সাথে তোর চিরবিয়োগ সংযোগ হোক। রে नीच, তুই এমনি এই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোগতি লাভ কর। इसका बाद राजा क्रोध वश में होके आँखें कालारिंग करके लाल हो गया उसका। तो वो गुस्सा, इतना गुस्सा आ गया, क्या बोला, पापिष्ट, ये पाप मोचनकारी जो आदमी होगा, दुराचारी, छोटा नीच का टाइप के बताया। तो देव पूजा में पुष्प आनने को अवज्ञा किया, पूजा करने का जो फूल लेके आता था अब लेके नहीं आया, तो इसलिए तुमको मैं सांप देता हूँ। श्वेताश्वर कुष्ठ कुष्ठ बोल के एक बीमारी है उसमें, और तुम्हारा प्रियतमा का साथ भी ऐसा खराब कर्म होएगा, ऐसा बताया। रे नीच एकदम नीच तरफ का बताने को जा रहा है। तू एक नीचे गति में आप पद भ्रष्ट होइए,
मतलब एकदम अधोपतन हो जाए, ऐसा बात बताने को जा रहे। राजा इसको अभिशाप दे दिया। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। কুবেরের এই অভিশাপে হেমমালী পত্নীর সাথে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ঠরোগ ভোগ করতে লাগল। রোগের যন্ত্রণায় দিন অথবা রাত্রে কখনই সে সুখ পেত না। এভাবে শীত গ্রীষ্মে প্রচণ্ড বেদনায় বহু কষ্টে সে জীবনযাপন করতে লাগলো। কিন্তু দীর্ঘদিন মহাদেবের অর্চনের ফুল সংগ্রহের স্বীকৃতির ফলে সে শাপগ্রস্ত হয়েও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ शिवेर विस्मरण कखनो हयनि। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। कुबेर का अभिशाप में हेममाली पत्नी का साथ स्वर्गभ्रष्ट हो गया। दीर्घकाल जाबत कुष्ठ रोग में उसका यंत्रणा भोग करने लगा। तो इसमें क्या हुआ, वो लोगों को सुख भी चला गया, एवरीथिंग चला गया, शीत ग्रीष्म एवरी टाइम पे उसका बहुत दुख कष्ट में जीवन यापन होने लगा। दीर्घ दिन बहुत टाइम का साथ महादेव शिव जी का फूल मतलब लेके आता था, इसलिए उसको थोड़ा अच्छा मार्ग में था। और उसमें क्या हुआ, उसको विस्मरण नहीं हुआ, वो जो मार्ग था उसमें मतलब ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए उसको थोड़ा याद आने लगा। उसका बाद फिर से मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। एक दिन हेममाली भ्रमण करते करते हिमालये श्री मार्कंडे ऋषिर आश्रम उपस्थित हलो। कुष्ठ रोगे पीड़ित सपत्नी हेममाली के दर्शन करे श्री मार्कंडे ताके जिज्ञासा करलेन, तुमी कार अभिशापे एई रकम निंदनीय कुष्ठ रोग ग्रस्त हयेछो। एक दिन क्या हुआ, वो हेममाली भ्रमण करने को जा रहा है पहाड़ में, हिमालय में। उसमें एक मार्कंड ऋषि का आश्रम था, उसमें चला गया क्योंकि उसका थोड़ा सुकृति था इसलिए। और कुष्ठ रोग में पीड़ित तो उसका मतलब शरीर में एवरीथिंग, तो हेममाली भी था और दर्शन किया। मार्कंड मुनि उसको दर्शन किया, कुष्ठ रोग देखा और जिज्ञासा किया, आपका ऐसा क्या हुआ, अभिशाप किसने दिया ऐसा, मेरे को बताइए ये रोग का बारे में बताने का। उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। से उत्तर दिल, हे मुनिवर, राजा धन कुबेरेर आमी भृत्य छिलाम, आमार नाम हेममाली। आमी प्रत्यह मानस सरोवर थेके फूल तुले शिव पूजार जन्य राजाके दिताम, किन्तु सौभाग्यक्रमे एक दिन स्त्रीर मनोरंजन हेतु कामशक्त होवार सेई फूल দিতে বিলম্ব হয়। রাজার অভিশাপে এই রকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। পাপ পরোপকারই সাধুসঙ্গের স্বাভাবিক ধর্ম। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি অত্যন্ত অপরাধী, কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग्स इस तरफ से है। मार्कंड मुनि वो देखा जो उसका कुष्ठ रोग हुआ, तो उसने क्वेश्चन किया ये आपको कैसे हुआ। उसके आंसर में अभी बताने को जा रहा है जो, हे मुनिवर, राजा काम धन कुबेर का मैं मतलब पुत्र था, मतलब उसका पास काम करता था। मेरा नाम हेममाली, उसका नाम था हेममाली। और वो क्या करता था, मानस सरोवर से हर रोज फूल लेके शिव जी का पूजा के लिए राजा को देता था। और एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यक्रम में मतलब कारणवशत में उसका जो स्त्री था उसमें काम शक्त हो गया मनोरंजन का साथ, ये बात बताने को जा रहा है। और उसमें फूल लेने को थोड़ा विलम्ब मतलब लेट हो गया। राजा का ऐसा अभिशाप में मेरा ऐसा मतलब खराब कर्म हो गया, मतलब राजा आने को मैं लेट किया तो राजा ने मेरे को ऐसा अभिशाप दिया, तो मेरा ऐसा बीमारी हो गया, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और उसका बाद उस परोपकार मतलब साधु लोग जो होता है वो पहला खुद मतलब शुद्धिकरण होता है, उसका बाद साधु लोग दूसरा लोगों को मतलब उपकार करता है, मतलब परोपकार मतलब शास्त्रों के बारे में ज्ञान करता है, तो उसको परोपकार कहा जाता है। ये जो इसमें बताने को जा रहा है,
तो साधु का जो कर्म है स्वाभाविक, वो क्या है, परोपकार, मतलब पहले निजे खुद परफेक्ट होने का, उसका बाद दूसरा को बताने का, ये होता है परोपकार, साधु लोगों का स्वाभाविक धर्म। तो हे ऋषि श्रेष्ठ, ये बात बताने को जा रहा है, जे हे ऋषि श्रेष्ठ आप मैं अत्यंत अपराधी, वो बात रहे, वो पापिष्ट किया जब मैं बहुत मतलब अपराध किया है, कृपा करके इसका सॉल्यूशन मेरे को बताइए। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তখন দরাদ্র চিত্ত মার্কণ্ডের মুনি বললেন, হে মালি, তোমার মঙ্গলের জন্য শুভ ফল প্রদানকারী এক ব্রতের উপদেশ করছি। তুমি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের যোগিনী নামক একাদশীর ব্রত পালন করো। এই ব্রত পূর্ণ প্রভাবে তুমি অবশ্যই কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से है, वो लोग माली जो था वो क्या किया, वो साधु को बताया जब मेरा इसका मतलब सॉल्यूशन बताइए। उसका बाद मतलब माइकोंड मुनि बताने को जा रहा है, जो अभी तुमको मैं सबसे अच्छा बोतों का बारे में बता रहा हूँ। ये बोतो पालन करेगा तो आपका ये बीमारी चला जाएगा। तो ये बोतों का नाम है मतलब कृष्ण पक्षियों का जोगिनी एकादशी। ये जो बोतो है जोगिनी एकादशी जो सामने आने वाला है, ये एकादशी के बारे में बताने को जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, पुण्य तो आपको मिलेगा और जो आपका जो बीमारी है कुष्ठ व्याधि जो बीमारी है वो भी अच्छा हो जाएगा, ये बात बताया। तो ये जोगिनी एकादशी हर आदमी पालन करने का, इसमें हम लोग को पुण्य मिलेगा और कुष्ठ व्याधि से जो जिसका बीमारी है उसमें से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। तो फिर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोललेन, ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে হেমমালী তাকে প্রণাম জানালো। পরে অত্যন্ত আনন্দে ঋষির আদেশ মতো নিষ্ঠার সঙ্গে যোগিনী একাদশী ব্রত পালন করলো। এইভাবে হেমমালী সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হলো, পত্নী সহ সুখে জীবন যাপন করতে লাগলো। श्री कृष्ण भगवान फिर बोल रहा है, जो हे मतलब ऋषि उपदेश को सुनने का साथ साथ हेममाली जो है वो आनंद में जीवन यापन करने लगा और ये बोतो जो है ये जोगिनी बोतो पालन में किया अच्छा तरफ से और उसका पत्नी के साथ जीवन यापन करने लगा, उसका कोई बीमारी भी चला गया। तो इसके बाद फिर से मैं देख लेता हूँ। हे महाराज युधिष्ठिर, আমি আপনার কাছে এই ব্রত উপবাসের মহিমা কীর্তন করলাম। এই ব্রত পালনে ৮৮,০০০ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাপাপ বিনাশকারী ও পূর্ণ ফল প্রদানী যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করে সে অচিরেই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। तो कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे महाराज युधिष्ठिर को, ये जो बोतो उपदेश मतलब कृष्ण भगवान ने बोतो महिमा मतलब उपवास के बारे में युधिष्ठिर महाराज को बताया। ये बोतो पालन करने से क्या होगा, 88,000 ब्राह्मण का भोजन कराएगा, तो जो फल मिल सकता है एक बोतो में वो फल मिलेगा। जो लोग नया नया आदमी है, जो लोग अभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नया नया है, वो लोग ये बोतो पालन करेगा तो उसको फल मिलेगा। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम है एकादशी व्रत तो ऐसा ही पालन करने का उसका कोई मकसद हो और नहीं हो, क्योंकि जो लोग डिवोटी है वो लोगों को भगवान का रूल रेगुलेशन पालन करता है, वो लोगों को भी फल के लिए आशा नहीं करता है। एकादशी व्रत तो हम लोगों को कृष्ण भगवान दिया तो हम लोगों को पालन करने का। ये महापाप विनाशकारी, ये जो मतलब एकादशी व्रत है ये सब पाप भी नष्ट करता है और पूर्ण फल भी प्रदान करता है। और एकादशी का व्रत जो लोग पाठ करेगा और जो लोग श्रवण करेगा सबका मतलब पाप भी नष्ट हो जाएगा और मुक्ति भी मिलेगा। ओके, ये है एकादशी व्रत का महत्व। तो इसमें कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है युधिष्ठिर महाराज को, जो लोग ये व्रत मतलब श्रवण करेगा मतलब सुनेगा और जो लोग पाठ करेगा दोनों को ही फल मिल रहे, और जो एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं उसको तो फल मिल रहा है और
हम लोगों को निस्वार्थ होके पालन करने का। जो मेरे को मतलब कोई स्वार्थ है ऐसा मेटीरियल जगत का लोग करता है, उसके लिए जो जैसा कर सकते करेगा। जो लोग डिवोटी है उसको तो मालूम है निस्वार्थ करने का। तो एकादशी वो तो हर आदमी को पालन करने का। वर्ल्ड में जो आदमी लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, एकादशी का वो तो पाठ करने का और श्रवण करने का। और एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा पाठ करने का और सुनने का। तो हम लोगों को क्या करने का, एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठ के स्नान करने का साथ साथ पहले उठने का और भगवान का नाम करने का, हरि नाम और गीता पाठ करने का और एकादशी का व्रत पाठ करने का। फिर से व्रतों का बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। 2 जुलाई ट्यूसडे मंगलवार, सामने मंगलवार को एकादशी है और इसका पारुनी का टाइम है। बुधवार को वेडनेसडे को 5.37 to 5.42 इसका अंदर 5 मिनट का अंदर इसको पारुनी करने का। जो लोग एकादशी रखेगा तो मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। और गौड़ीय भक्तबिंदु के জানানো যাচ্ছে যে যারা मतलब एकादशी ব্রত করবে তারা 2 জুলাই দুবাইয়ের টাইমে টুইসডে মঙ্গলবারে ব্রতটা করবে। আর বুধবারে পালনের টাইম আছে 5:37 থেকে 5:42, 5 मिनटेर अंदर वो एकादशी व्रत मतलब भंग करने का। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम